हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम बोक्स कंपाउंड के बारे में देखने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सीमेंट क्या है और सीमेंट के क्या रॉ मटेरियल होते हैं, और उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जब हम रॉ मटेरियल को किल्न में डालेंगे तो क्या होगा, वहां पे किल्न मतलब भट्टी में डालेंगे तो वो क्या होंगे, रॉ मटेरियल फ्यूज होंगे और फ्यूज होके क्या हो जाएंगे, इंटरमिक्स हो जाएंगे और इंटरमिक्स होके एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बोक्स कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब रॉ मटेरियल इंटरमिक्स होते हैं तो यहाँ पे चार टाइप के बोक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। पहला जो होता है हमारा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, यहाँ पे सेकंड जो होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट, थर्ड जो होता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड फोर्थ होता है हमारा टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो ये चार टाइप के बोक्स कंपाउंड होते हैं जो कि यहाँ पे फॉर्म होते हैं जब रॉ मटेरियल क्या होते हैं, आपस में इंटरमिक्स होते हैं और फ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, इनका क्या फंक्शन क्या होता है, ये क्या सीमेंट को प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का केमिकल फॉर्मूला होता है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ट्राई लिखा हुआ है इसीलिए हमने यहाँ पे 3 लिया है, 3 मोल्स लिया है। और यहाँ पे कैल्शियम, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा CaO और सिलिकेट का होता है SiO2। तो 3 टाइम ऑफ CaO SiO2, ये हमारा क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का केमिकल फॉर्मूला होता है। ड्राई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम ऑफ CaO, डाई का यहाँ है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैल्शियम है तो CaO और सिलिकेट है तो SiO2। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और ये कैल्शियम है तो CaO, एल्यूमिनेट है तो Al2O3। अब यहाँ पे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट तो हो गया। इसके बाद देखते हैं टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो टेट्रा है तो इसीलिए यहाँ पे हमने 4 मोल्स लिया है, कैल्शियम है तो CaO एल्यूमिनोफेरेट। तो एल्यूमिनो के लिए हमने क्या यूज किया है, Al2O3 और यहाँ पे फेरेट है मतलब कि Fe2O3। तो ये जो होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब इसको शॉर्ट में देखिए कैसे लिखते हैं, 3 टाइम ऑफ CaO SiO2। तो इसको हम ये 3 जो है यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3C3S, इस टाइप से इसका केमिकल फॉर्मूला रहता है। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं C2S, ठीक है, 2 मोल्स हैं इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे CaO को यहाँ पे C से रिप्लेस कर दिया है और SiO2 को हमने यहाँ पे S से रिप्लेस किया है। सिमिलरली यहाँ भी SiO2 को S से किया है, CaO को हमने C से किया है और 3 मोल्स है तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद हम ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को भी देखिए यहाँ पे इसी तरह से बनाया है, सिर्फ यहाँ पे एल्यूमिनेट है तो उसके लिए हमने क्या यूज किया है, A को यूज किया है और यहाँ पे CaO तो C ही है और यहाँ पे 3 हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, तो एल्यूमिनो के लिए हमने यहाँ पे A यूज किया है, फेरेट के लिए F यूज किया है और कैल्शियम के लिए यहाँ पे C यूज किया है और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे हमने 4 लिखा है। तो ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है। अब देखिए कि इनका कितना कितना परसेंटेज होता है जो कि पाया जाता है सीमेंट में। तो यहाँ पे C3S का जो परसेंटेज होता है 25 से 50% का होता है, यहाँ पे C2S का परसेंटेज होता है 20 से 45% होता है और यहाँ पे C3A का जो परसेंटेज होता है 5 to 12 होता है एंड यहाँ पे टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट का जो परसेंटेज होता है 6 to 12 होता है। तो इस परसेंटेज को भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए लेकिन ये तो क्या है, ये तो केमिकल नेम्स है ना, इनके कुछ स्पेशल नेम्स भी होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हमारा जो C3S होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अलाइड बोलते हैं, C2S को बेलाइट बोलते हैं, C3A को सेलाइट बोलते हैं एंड C4AF को हम क्या बोलते हैं, फेलाइट बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऑर्डर इसको आप ध्यान में रखिए, पहले हमारा क्या आता है, C3S आता है, फिर C2S आता है, फिर C3A आता है, फिर C4AF आता है। इसको आप कैसे याद करेंगे, ABC से आप याद कर लीजिए। ABC से हमारा क्या होता है, A वाला किसके लिए हो जाएगा, जो फर्स्ट है, B वाला जो सेकंड है, थर्ड वाला जो थर्ड में जो केमिकल दिया हुआ है उसका नाम है। तो A से एलाइट, B से बेलाइट एंड C से सेलाइट और उसके बाद लास्ट वाला तो आपको याद ही होगा C4AF मतलब कि फेलाइट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फेरेट है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेलाइट हो जाएगा। तो इसका नाम भी आप ध्यान में रखिए। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो है बोक्स कंपाउंड के बारे में तो हमने देख लिया, अब इनका प्रॉपर्टी क्या होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ ये प्रॉपर्टी जो है कैरी करते होंगे तभी तो ये क्या है, सीमेंट में प्रेजेंट है, तभी तो सीमेंट को एज ए बाइंडिंग मटेरियल हम क्या बाइंडिंग मटेरियल क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ठीक है। तो क्या प्रॉपर्टी है इसमें, क्या प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है सीमेंट को, हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ बोक्स कंपाउंड देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे C3S की बात करते हैं। C3S हमारा किसका जो परसेंटेज होता है, हमने देखा यहाँ पे कि इसका जो परसेंटेज होता है 25 से 50% तक होता है, लेकिन अगर हम एवरेजली देखें ना तो ये कितना पाया जाता है, 40% इसका लगभग पाया जाता है, क्या में,
बोक्स कंपाउंड में, ठीक है। तो 40% जो होता है इसका एवरेज परसेंटेज होता है, और ये क्या करता है, बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे पोजेस करता है, ठीक है। ये जो है बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे शो करता है, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली स्ट्रेंथ, ठीक है। तो अर्ली स्ट्रेंथ के लिए हमारा कौन जिम्मेदार है, यहाँ पे C3S जिम्मेदार है, ठीक है। और ये बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी भी देता है। और इसके बाद यहाँ पे बोलता है इट प्रोड्यूसेस मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, दैट इज 500 जूल पर ग्राम का ये हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। अब एक नया टर्म आ गया, हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे क्या होता है, देखिए इसको समझ लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या होता है, जैसे कि जब हमारा सीमेंट जो है पूरी तरह बनके तैयार हो जाएगा तो उसको हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, ठीक है। तो वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल रिएक्शन होगा तो जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन होगा इसको क्या बोलते हैं, हम हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब का प्रोसीजर है, जब हमारा सीमेंट बनके तैयार हो जाएगा तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब हमारा क्या हो रहा है, हीट निकल रहा है। लेकिन देखिए सीमेंट क्या है, सीमेंट तो क्या से बना हुआ है, इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। किसमें पढ़ रहे हैं, बोक्स कंपाउंड में पढ़ रहे हैं। बोक्स कंपाउंड किसमें प्रेजेंट है, सीमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है। और बोक्स कंपाउंड किसमें प्रेजेंट है, सीमेंट में प्रेजेंट है। और बोक्स कंपाउंड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, C3A, C3S, C2S, C4AF। तो देखिए कि मतलब कि हमारे क्या है, बोक्स कंपाउंड जो है क्या में प्रेजेंट है, सीमेंट में प्रेजेंट है। मतलब कि जब हम वाटर मिलाएंगे तो क्या करेंगे कि ये जो बोक्स कंपाउंड है ये क्या स्टार्ट कर देंगे, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे, और जिसके कारण क्या होगा, अल्टीमेटली हीट रिलीज होगा। तो देखिए कि ये सारे जो बोक्स कंपाउंड है ये क्या है, डिफरेंट है। तो हर कोई क्या करेगा, डिफरेंट अमाउंट में हीट रिलीज करेगा, ठीक है, क्योंकि सबका केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो हर कोई अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे हीट रिलीज करेगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं C3S के बारे में। तो जो ये C3S होता है, ठीक है, C3S कितना हीट रिलीज करता है हाइड्रेशन या फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान, तो 500 जूल पर ग्राम का ये हीट रिलीज करता है। और फर्स्ट 7 डेज के स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने में किसका रोल होता है, C3S का रोल होता है। जैसे कि ये क्या करता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि विद इन 7 डेज या फिर फर्स्ट 7 डेज में जो स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा कौन सा कंपाउंड स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, C3S, ठीक है। सीमेंट में C3S प्रेजेंट है, इसीलिए क्या हो पा रहा है, हमारा स्ट्रक्चर को जल्दी स्ट्रेंथ मिल पा रहा है। विद इन 7 डेज क्या मिल पा रहा है, स्ट्रेंथ मिल पा रहा है, ठीक है। स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं है कि क्या हो गया, वो स्टिफ सिर्फ हो गया है, स्टिफ भी हुआ है और साथ में क्या हुआ है, उसमें स्ट्रेंथ भी है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अ सीमेंट विथ मोर C3S कंटेंट इज बेटर फॉर कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर सीमेंट में ज्यादा C3S मात्रा है तो ये कोल्ड वेदर कॉन्क्रीटिंग के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। क्योंकि देखिए ये क्या कर रहा है, अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है। अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है मतलब कि क्या हो जाएगा, ये अर्ली स्ट्रेंथ दे रहा है मतलब कि क्या हो जाएगा कि ये जल्दी सीमेंट को क्या करेगा, सेट भी कराएगा और जल्दी स्ट्रेंथ भी दे देगा, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा तो हाइड्रेशन भी फास्ट होगा, तो क्या होगा, कंक्रीट सीमेंट जो था वो तो ऑटोमेटिकली सेट हो ही जाता है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो उसमें केमिकल रिएक्शन और जल्दी होगा, तो जल्दी सीमेंट क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। अगर हमारा टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे क्या आ गया है, कोल्ड वेदर आ गया है। तो कोल्ड वेदर आ गया है तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा तो क्या होगा कि सीमेंट जल्दी सेट नहीं हो पाएगा, जल्दी अपना स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, C3S का अमाउंट बढ़ा देंगे ताकि क्या मिले, सीमेंट को जल्दी स्ट्रेंथ गेन करने की क्षमता मिले, ठीक है, और वो जल्दी सेट भी हो पाए। तो कोल्ड वेदर के लिए कौन सा कंटेंट को हम बढ़ाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा एग्जाम में, तो क्या बोलेंगे आप, C3S को हम बढ़ा देंगे, क्योंकि C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्ट्रेंथ गेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोगस कंपाउंड की बात करते हैं, तो C2S जो होता है हमारा नेक्स्ट है। C2S हमारा मतलब कि डाई कैल्शियम सिलिकेट होता है। तो हाइड्रेशन ऑफ C2S स्टार्ट आफ्टर 7 डेज, हेंस इट गिव्स स्ट्रेंथ आफ्टर 7 डेज, ठीक है। तो क्या होता है कि जो C2S होता है, ये इसका जो हाइड्रेशन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन जो होता है वो 7 डेज के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब इसका हाइड्रेशन लेट से हो रहा है तो ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ रहेगा वो भी हमेशा क्या करेगा, ये 7 डेज के बाद ही देगा, ठीक है। तो ये हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेटर स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कि ये बाद में स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, विद इन 1 ईयर 2 ईयर ये क्या होता रहता है, हाइड्रेट होता रहता है, ठीक है, स्ट्रक्चर में ही। तो C2S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेटर स्ट्रेंथ के लिए। और हमारा पहले हमने क्या पढ़ा, C3S किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विद इन 7 डेज क्या कर देता है, स्ट्रेंथ दे देता है।
C2S क्या होता है कि धीरे धीरे इसका हाइड्रेशन होता है, ठीक है, धीरे धीरे हाइड्रेशन होता है, तो ये क्या हो गई, ये क्या करेगा कि धीरे धीरे क्या करेगा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ को भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है, धीरे धीरे करके क्या करेगा, स्ट्रेंथ ऑफ जो स्ट्रक्चर रहेगा उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो जैसे कि इसका जो हाइड्रेशन है बहुत स्लो है, धीरे से हो रहा है, तो इसका जो अमाउंट ऑफ हीट है वो भी काफी कम जनरेट होता है, सबसे कम जनरेट होता है, जो कि है हमारा 260 जूल पर ग्राम हमारा यहाँ पे है ना, अमाउंट ऑफ हीट C2S जनरेट करता है। और इसका एवरेज अमाउंट हम कितना लेते हैं, 32% हम इसका एवरेज अमाउंट रखते हैं। जैसे कि टेबल में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि इसका जो अमाउंट है 20 to 45% है, तो जनरली हम यहाँ पे 32% का इसको प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे C3S हमने कितना प्रोवाइड किया है, 40% हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, ठीक है। और इसके बाद देखिए कि इसका क्या नेक्स्ट फंक्शन है, इट इम्पार्ट्स रेजिस्टेंस टू अ केमिकल अटैक, इट इज यूज्ड इन मास कॉन्क्रीटिंग वर्क, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा केमिकल अटैक से भी क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और ये जनरली कहाँ यूज होता है, मास कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, जैसे कि हमारा डैम हो गया, ब्रिज हो गया, जिसमें कि हाई अमाउंट ऑफ हमको क्या चाहिए होता है, कॉन्क्रीट देना होता है। तो उस टाइप के कंस्ट्रक्शन के लिए हम क्या करते हैं, C2S का यूज करते हैं, C2S को हाई अमाउंट में यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि C2S क्या करता है, हमको लेटर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब देर से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और धीरे धीरे प्रोवाइड करते जाता है। हमारे स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्या होगा, मजबूत होता जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि कम अमाउंट ऑफ हीट भी जनरेट होता है। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर हम बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, कंक्रीट का यूज करेंगे, तो क्या होगा कि अगर हम मान लीजिए C3S को ज्यादा अमाउंट में यूज कर दिए, तो C3S तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है, 500 जूल पर ग्राम, अभी हमने देखा है ऊपर 500 जूल पर ग्राम का ये हीट क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब बहुत सारा कंक्रीट है और इतना ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है, तो क्या हो जाएंगे, पोर्स आ जाएंगे हमारे स्ट्रक्चर में, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, क्रैक दिखने लगेगा, ठीक है, जब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगा। तो ऐसे जहां पे मास कॉन्क्रीटिंग करना रहता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में कॉन्क्रीटिंग करना रहता है, ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हम क्या प्रीफर करते हैं, C2S को प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम है, कम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा और साथ में ही ये क्या करेगा, लेटर स्ट्रेंथ भी देगा हमारे स्ट्रक्चर को, ठीक है। धीरे धीरे करके हमारा स्ट्रक्चर क्या करेगा, गेन करता जाएगा स्ट्रेंथ। तो ये वर्क होता है C2S का। C3S क्या के लिए, अर्ली स्ट्रेंथ, C2S जो होता है यहाँ पे लेटर स्ट्रेंथ, ओके। इसके बाद हम C3A पे चलते हैं। C3A हमारा क्या होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A, ठीक है। C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, द रिएक्शन ऑफ C3A विथ वाटर इज वेरी फास्ट। अगर देखिए इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या है कि C3A जो रहता है वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते जाता है, और जब कोई भी चीज जल्दी रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, जल्दी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो क्या होगा, इमीडिएट क्या करेगा, सेटल कर देगा हमारे सीमेंट को, हमारा सीमेंट क्या हो जाएगा, जल्दी स्टीफ हो जाएगा, ठीक है, जल्दी स्टीफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो ये इमीडिएट स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट जो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, या फिर फास्ट स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, फ्लैश सेटिंग बोलते हैं, ये नाम है यहाँ पे फ्लैश सेटिंग। तो ये इसका मतलब क्या होता है कि फास्ट या फिर इमीडिएट स्टीफनिंग ऑफ पेस्ट, सीमेंट पेस्ट, ठीक है, इमीडिएट स्टीफनिंग ऑफ सीमेंट पेस्ट, ठीक है। तो देखिए कि अगर हमारा सीमेंट, जैसे ही हमने क्या किया, हमको प्लास्टरिंग करना है, ठीक है, हमको स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्लास्टरिंग करना है, तो हम क्या करेंगे कि सीमेंट सैंड को मिक्स कर दिए। अब हमारे सीमेंट में क्या है, C3A का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या करेगा कि हमारा जो सीमेंट है वो क्या करेगा, बहुत जल्दी स्टीफ हो जाएगा। तो हम क्या किए कि एक जगह पे उसको मिक्स करके हम हमारा प्लेस करने से पहले ही सीमेंट क्या हो गया है, सेट होना स्टार्ट हो गया है, स्टीफ होना स्टार्ट हो गया है। तो जब हम उसको प्लास्टरिंग के वर्क में यूज करेंगे, तो क्या वो अच्छे से प्लास्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो पहले ही क्या हो चुका है, स्टीफ हो गया, बहुत जल्दी स्टीफ हो गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि ये जो जल्दी फ्लैश सेटिंग हो रहा है, ठीक है, जल्दी स्टीफ हो रहा है, जल्दी हार्ड हो रहा है, तो इसको हमको प्रिवेंट करना है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर रोकने के लिए हम क्या करते हैं, रिटार्डर का यूज करते हैं, ठीक है, जो कि क्या करता है कि जो सेटिंग टाइम था उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इस केस में क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी सेट हो जा रहा है, मतलब कि हमारा टाइम तो बहुत कम लग रहा है, तो सेटिंग टाइम क्या बोलेंगे, कम है। तो रिटार्डर क्या करेगा कि जो हमारा सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, या फिर फ्लैश सेटिंग को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए कि टू प्रिवेंट द हाई रेट ऑफ स्टीफनिंग और हार्डनेस 2 to 3% ऑफ जिप्सम इज एडेड टू द सीमेंट। कितना परसेंट हम ऐड कर रहे हैं, 2 to 3% ऑफ जिप्सम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। द हाइड्रेटेड C3A डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ। देखिए जल्दी स्टीफ तो हो जाता है, बहुत जल्दी स्टीफ हो जाता है, लेकिन कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, बस नाम दिखता बस है कि हाँ ये हो चुका है,
सेट हो चुका है, स्टिफ हो चुका है, लेकिन कोई स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे कि बहुत जल्दी क्या हो रहा है कि सेट हो जा रहा है, स्टिफ हो जा रहा है, हार्ड हो जा रहा है, तो इसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में यहाँ पे क्या रिलीज होगा, यहाँ पे हीट रिलीज होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो कि हमारा 865 जूल पर ग्राम, जो कि हमारा कौन रिलीज कर रहा है, C3A। इसको आप ध्यान में रखिए, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन यही रिलीज करता है, क्योंकि ये क्या दे रहा है, यहाँ पे क्विक सेटिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, क्विक, फास्ट या फिर इमीडिएट सेटिंग यहाँ पे दे रहा है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ टाइम का जो बोगस कंपाउंड है, ये है हमारा C4AF। ये जो होता है हमारा क्या होता है, वर्स सीमेंटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे कैरी करता है, मतलब सबसे खराब इसका प्रॉपर्टी है। सबसे अच्छा किसका प्रॉपर्टी है, हमने शुरू में ही देखा कि जो हमारा विद इन 7 डेज जो स्ट्रेंथ देता है, जो कि हमारा होता है C3S। ये हमारा क्या होता है, सबसे अच्छा सीमेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। और सबसे वर्स या फिर सबसे खराब जो होता है हमारा क्या होता है, C4AF। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए कि सबसे खराब सीमेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ये। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके बारे में और देखते हैं। C4AF हाइड्रेट्स रैपिडली, तो ये भी क्या करता है, जल्दी से जल्दी हाइड्रेट हो जाता है, मतलब जल्दी से जल्दी इसमें भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, ये स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट भी नहीं देता है। द हाइड्रेट्स ऑफ C4AF शो हाई सल्फेट अटैक रेजिस्टेंस देन द हाइड्रेट्स ऑफ C3A। तो हाँ चलो, इसका थोड़ा सा एक बेनिफिट है कि हाँ ये क्या करता है, सल्फेट अटैक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है हमारे कॉन्क्रीट में। और इसका जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ये कितना है, 420 क्या होता है, 420 जूल पर ग्राम हमारा होता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे। तो यहाँ पे तक हमने तो देखा कि 4 टाइप से बोक्स कंपाउंड होते हैं हमारे, और उनके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, सीमेंट वाटर से मिक्स करेगा तो केमिकल रिएक्शन होगा, तो वाटर हीट रिलीज होगा, तो हीट रिलीज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलेंगे। और इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन बोलेंगे। अब देखिए कि कैसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि 2 फैक्टर हैं जो कि हमारे हीट ऑफ हाइड्रेशन को अफेक्ट करते हैं। पहला जो होता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर हमारा अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा कि हमारा जो केमिकल रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। और जब हमारा केमिकल रिएक्शन यहाँ पे फास्ट होगा तो हमारा क्या होगा, हीट भी ज्यादा लिबरेट होगा। तो देखिए कि जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या हो जाएगा, जल्दी होगा और इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा फाइननेस। तो जब जैसे ही हमारा क्या होगा कि जो हमारा सीमेंट है वो क्या होगा, ज्यादा फाइन रहेगा, बहुत ज्यादा फाइन रहेगा, तो क्या होगा कि इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एरिया जो है सीमेंट का वो किसके कांटेक्ट में आएगा, वाटर के कांटेक्ट में आ पाएगा, और जिसके कारण केमिकल रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ पे लिबरेट होगा और जल्दी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 टर्म आपको मिलते हैं, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म मिलते हैं यहाँ पे आपको, रेट ऑफ हाइड्रेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये देखिए कि अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया है, हीट ऑफ हाइड्रेशन के बारे में बताया। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे लिबरेट होगा। और दूसरा टर्म है यहाँ पे रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो रेट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है कि कौन कितना जल्दी हीट को निकालेगा। ठीक है, हीट को निकाल के क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारा क्या बता रहा है, एक तरह से अमाउंट ऑफ हीट को शो कर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे C3A का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ हीट जो है लिबरेशन सबसे ज्यादा है, 865 का है, C3S का 500 का है, और ये C4AF का 420 का है, और C2S जो है लेटर स्ट्रेंथ देता है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे कम है, इसीलिए इसको मास कंक्रीटिंग में यूज कर रहे हैं। तो इसका कितना है, 260 जूल पर ग्राम यहाँ पे है। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट के हिसाब से हम यहाँ पे जब कैटेगराइज करते हैं तो वो हीट ऑफ हाइड्रेशन के कैटेगरी में आता है। तो अब अगर हम हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो हमारा जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है सबसे ज्यादा इसका यहाँ पे किसका है कि C3A का है, उसके बाद C3S, फिर C4AF, फिर C2S। ये जो वैल्यूज है इसको आप ध्यान में रखिए, तो इसका जो ऑर्डर है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड के टर्म्स में यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अब रेट ऑफ हाइड्रेशन मतलब कि कौन कितना जल्दी क्या करेगा, यहाँ पे हीट को निकाल रहा है। तो सबसे जल्दी कौन हीट को निकालता है, C4AF। जल्दी से जल्दी हीट को क्या करता है, निकाल देता है और क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। इसीलिए तो हम इसको बोलते हैं ना सबसे ज्यादा वर्स है, सबसे खराब है ये, जल्दी से जल्दी हीट निकाल देगा और क्या हो जाता है, यहाँ पे सेट हो जाता है। तो C4AF क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट ऑफ हाइड्रेशन शो करेगा, और फिर यहाँ पे C3A करता है, उसके बाद C3S करता है, और यहाँ पे सबसे कम जो रहता है रेट ऑफ हाइड्रेशन जो शो करेगा C2S करेगा। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में बताया है, रेट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन को, इसको आप ध्यान में रखिए। तो ये सारी
चीजें थी यहाँ पे कि जो भी बोक्स कंपाउंड था उनके बारे में, ठीक है। एक टर्म आया हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो वो भी पूरा उनका जो भी इफेक्ट होता है हर एक चीज मैंने बता दिया जो भी बोक्स कंपाउंड है उनसे रिलेट करके। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।